राजधानी रांची के बरियातू स्थित आलम नर्सिंग होम में बहुत चर्चित में रहते हैं। चर्चित में इसलिए रहते हैं, कभी व्यक्ति को डेथ हो जाता है तो उसका डेड बॉडी नहीं देते हैं, कोई व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इलाज करने से मना कर देते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर चर्चित में रहते हैं आलम नर्सिंग होम। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा है, इनकी माँ यहाँ पर एडमिट है। उसके बाद जो है 1.5 लाख रुपए का बिल बना था, 1 लाख रुपया जमा कर दिया गया। उसके बाद जो है बोला कि 50,000 रुपये दो तब ना इलाज होगा। तो बोले कि हुजूर ला रहे पैसा लाएंगे तब न देंगे। तो उतनी ही देर में इनके माँ का जो इलाज है वो बंद कर दिए। हम बोलते हैं भैया आप खाली पैसे पैसे करिएगा, अगर इलाज के अगर उस परिजन उसकी माँ के साथ अगर कुछ हो जाता तो उसका माँ को लाके देते हैं आप, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। जितना बड़ा नाम और अस्पताल का है उतना बदनाम है, समझे। इसलिए हम आम जनता से ही कहना चाहेंगे कि भैया जितना बड़ा अस्पताल रहता ना उतना घिनौना काम करते हैं, ठीक है। 50,000 रुपए कोई रकम है, जिंदगी रहा था ऐसा सब 50,000 कितना आया कितना गया। हमारे साथ तो प्रेम साई मुंडा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था सर। देखिए, हम लोग आदिवासी आंदोलन करते हैं और मेरी माँ, और माँ ऐसी सी माँ नहीं है, विधायक की पत्नी है। एक विधायक की पत्नी है, छत्रपति साहिब मुंडा की वाइफ। तो मैंने यहाँ पैसा जमा किया और हमें लगता है कि 1,30,000 का हुआ 1 लाख रुपया है। तो फोन आता है कि मेरा भाई फोन करता है कि यहाँ पर जो है दवाई नहीं दी जाएगी जब पूरा पैसा जमा नहीं करेंगे। तो यह बताइए कि इलाज के अभाव में आदमी मर जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक हम आदिवासी मूलवासी को लड़ते हैं और ये जमीन भी भूमिहरी जमीन पर है, इसकी जांच करेंगे हम। तो हम ये रिक्वेस्ट किया इनके मालिक को, तो नहीं बाहर से आप दवा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसा तो दी ही जा रही है, तो आप जो है इलाज क्यों बंद किए। तो आनंद फान में गया तो ये दवा नहीं दिया जा रहा है, मेरा भाई को दिया नहीं जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बुलाया हूँ और ये हम चाहते हैं कि हर हॉस्पिटल एक मानवता के आधार पर चले और जहाँ पैसे क्या चीज आना जाना पड़ता है, इलाज मत कराइए। इलाज तो मानवता, यदि पैसा नहीं भी तो करना है, लेकिन 85% पेमेंट देने के बावजूद भी दवाई बंद कर दी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला समय में ऐसा होगा तो हम जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे हॉस्पिटल के खिलाफ में। देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री आलम ये इरफान अंसारी वो कहते हैं, लंबा लंबा आते कहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी आते हैं तो ऐसे इलाज नहीं बंद करना है। इलाज के दौरान उनको कहना है अगर पैसा वैसा नहीं है तो कोई नजदीकी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाना। तो आपका माँ को सीधे एकदम दवा भी बंद कर दिया। अगर आपको माँ का अगर कुछ हो जाता तो आपको माँ को लाके देता ये लोग? बिल्कुल नहीं देता। इस विधानसभा में बातें उठती, मैंने तो प्रबंधक से भी बात भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर से दवा ले आइए, डंके की चोट से कर रहा है। तो मैंने कहा भी बाहर से क्यों, आप वहां से मत दीजिए, अलग से दवाई दिलवा दीजिए। और रही बात पेमेंट वाला, मिल जाएगा। पेमेंट में कभी कभी लेट हो जाती है, हमेशा पैसा रहता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं यही कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करे, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे और इसको एक अलग से एक्ट बनाए ताकि ज्यादातर गरीब आदिवासियों को, चाहे कोई भी गैर आदिवासी भी गरीब है, दबले कुचले हैं, उसको अत्याचार न करे। इसको एक सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंसलिंग करके जो समाधान करनी चाहिए। तो इस पर यदि बातें नहीं मानता है तो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आलम नर्सिंग होम जो है सुर्खियों में रहते हैं, कई बार यहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुआ है। यही कारण, कोई मरीज के साथ जो है डेथ कर जाता है तो उसके मरीज का 25,000 या 30,000 रुपए पैसा बाकी नहीं देते, उसके कारण जो है तोड़फोड़ होती है। जो इलाज के तक, जैसे आपकी माँ का, कई लोग क्या माँ बहन के इलाज के दौरान जो है मौत हो जाती है, उसके बाद तोड़फोड़ हो जाती है, वो हंगामा भी होती है। नहीं, वो हंगामा हम करने नहीं आए। वो हंगामा होता होगा, किसी माँ मर जाएगी, किसी बाप मर जाएगी तो आक्रोश में क्या करेगा। लेकिन ये हॉस्पिटल का जो रवैया है, शोषकपूर्ण, शासकपन, ऐसे लगता है कि हम मालिक हैं, हम यहाँ पर जो है हम जो कहेंगे वो जाकर किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो आपका जेन्युइन लगता है वो लीजिए और दवाई मत रोकिए। दवाई रोकिएगा
हम भी उग्र हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र आदिवासियों का है। हमें लगता है कि आसपास की जमीन भी आदिवासियों का होगा। इसी जांच हम कराएंगे और हम यही चाहते हैं कि दबाव शुरू किया जाए, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, आम जनता अगर रहे, गरीब तबके के लोग रहे, तब तो उसका परिजन मर जाएगा। देखिए, ये आलम नर्सिंग होम का ही बात नहीं है। यहाँ पर झारखंड में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आपको खून से लेकर शरीर के सारे अंग का जी ब्लैकमेलिंग किया जाता है। जी और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल है जी उसकी जमीन की जांच हो, वो कचरा कहाँ फेंकता है उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, जितने इसकी संपत्ति हो जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर स्वास्थ्य और शिक्षा इस हमारे देश को एक बहुत आगे बढ़ा सकता है। और अभी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ट्राइबल क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि, एक जाने पहचाने एक क्रांतिकारी और आदिवासी मूलवासी के हित में लड़ने वाली उसकी माँ के साथ ऐसे हो सकता है। आम व्यक्ति साथ में क्या हो रहा होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप डंके के चोट में जो अपने आप में बोलते हैं कि मैं झारखंड का पुत्र हूं, और दूसरी बात बोलते हैं कि हेमंत सोरेन का लक्ष्मण हूं, तो हम बोलना चाहते हैं कि यदि लक्ष्मण अपने नाम में सर लगाते हैं तो सेवा करने की भावना होना चाहिए, नहीं कि ब्लैकमेलिंग की। आज जो हॉस्पिटल देख रहे जितने शोषक बन चुका है, और जब ये नहीं सुधरेगा तो हम जैसे नौजवान ना हॉस्पिटल को सुधार देंगे, ऐसा सुधार देंगे कि दोबारा ना कोई हॉस्पिटल जो ऐसा सेवा भावना जो अपने लिखता है, जो थॉट में लिखता है कि मैं सेवा के भावना से हॉस्पिटल का अस्पताल का निर्माण कर रहा हूँ, जो भी लोग आएंगे उसको मैं चंगा करूंगा, नहीं तो हॉस्पिटल के प्रबंधक को हम लोग चंगा कर देंगे। जोहार, जय झारखंड। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी आपको लगातार जो है दा भारत मित्र की ओर से खबरें दिखाती रहती है कि फलना अस्पताल में फलना चीज हो रहा है, चिन्ना अस्पताल में चिन्ना चीज हो रहा है। आज फिर जो है पहुंचे हैं आलम नर्सिंग होम। एक बताया जा रहा है प्रेम साई मुंडा की ओर से कि ये विधायक का पत्नी है। आप विधायक का पत्नी के होने के कारण जो है उनके साथ अत्याचार करिएगा, उनके साथ जो है दबाव बंद कर दीजिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या हो सकता है। यहाँ पर ऐसा वक्त जो है काफी जो है नुकसान होने वाली चीजों को होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गरीब के पास जो है पैसा नहीं होगा तो उसका मरीज तो मर जाएगा भैया। तो ऐसे लोगों के ऊपर आपके ओर से नकेल क्या पूरा नकेल कसना चाहिए था। अब देखना होगा कि आपके ओर से जो है नकेल इस आलम नर्सिंग होम को कस पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सलाब के साथ मुर्शिद दा भारत मित्र, रांची।